और 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी विश्वनाथ लोकार्पण। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी वहां पर क्या क्या देखेंगे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से कितना बदलाव आया है, वो आज ही इंडिया टीवी पर देखिए। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण से ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की पहली तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट। अब से पहले लाखों करोड़ों भक्तजनों को लंबी कतार लगाकर सकरी गलियों के रास्ते यहां तक पहुंचना पड़ता था, लेकिन अब काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर तैयार है भक्तों का स्वागत करने के लिए। दिसंबर के पहले महीने में इस कॉरिडोर का उद्घाटन होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार है। कैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लाखों करोड़ों भक्तों की मनोकामना पूर्ण होने जैसा है, आपको दिखाएंगे इस कॉरिडोर की एक एक तस्वीर। भगवान शिव की नगरी, जहां पर साक्षात शिव वास करते हैं। काशी का इतिहास हजारों साल पुराना है। अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने कहा था, बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी प्राचीन है, किंवदंतियों से भी पुरातन है, और अगर हम इन सबको जोड़ दें तो उनसे भी दोगुना प्राचीन है। सदियों से इस प्राचीन मंदिर में भक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन अब काशी विश्वनाथ मंदिर की रूपरेखा बदल गई। हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो काशी विश्वनाथ की सबसे स्पष्ट तस्वीर है, जो अभी तक किसी टीवी चैनल पर नहीं देखी होगी। आपको काशी विश्वनाथ मंदिर का पूरा प्रांगण दिखाएंगे। तस्वीरों में सामने काशी विश्वनाथ मंदिर है, वो दिव्य ज्योतिर्लिंग जिसके दर्शन के लिए करोड़ों भक्त आते हैं। आप जो ये कंपाउंड देख रहे हैं, पहले ये इतना खुला कंपाउंड नहीं होता था। सकरी गलियां थी, बहुत सारे घर थे, दुकानें थी, लेकिन अब मंदिर के आसपास के इस पूरे इलाके को एक कंपाउंड में तब्दील किया गया है। इस तरह से कॉरिडोर बनाया गया है और इस कॉरिडोर के जरिए इस पूरे कंपाउंड को सिक्योर किया गया है। यानी अब काशी विश्वनाथ मंदिर आपको स्पष्ट दिखाई देगा, पूरा कंपाउंड दिखाई देगा। ये भव्य द्वार बनाया गया है। इस तरह के 4 दिशाओं में 4 द्वार हैं जो अभी नए बनाए गए हैं, और ये सारा काम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के काशी मंदिर का कंपाउंड है, जो अपने आप में सबसे बड़ी तस्वीर है। पहले जब भक्त सकरी गलियों के जरिए आते थे, जब तक वो बिल्कुल मंदिर के करीब ना पहुंच जाएं, तब तक वो मंदिर के दर्शन नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जैसे ही आप कॉरिडोर के जरिए इस गेट से अंदर घुसेंगे, तो आपको दूर से ही काशी विश्वनाथ के दर्शन होंगे, और यहाँ बड़ी संख्या में भक्त भी पहुंच रहे हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या पहले आते रहे हैं आप? हरदम आते हैं, 40 साल से आ रहे हैं। 40 साल से? हाँ। क्या तस्वीर बदल गई? एकदम नजरिया बदल गया है। विश्वनाथ जी वैसे ही हैं। हाँ। नजरिया बदल गया है। अच्छा है, बहुत ही सुंदर। हम बॉम्बे से आए हैं, हमको तो सब कुछ बदलाव नजर, और हम लोग बहुत खुश हैं। पहले काशी विश्वनाथ मंदिर कैसा दिखता था? पहले कैसे संकरी गलियों के बीच में मंदिर था? भक्तों को आने जाने और दर्शन करने में खासी दिक्कत होती थी, लेकिन अब नए काशी कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत मंदिर का कंपाउंड विशाल बनाया गया है। इन 2 तस्वीरों में आप कल और आज का फर्क साफ साफ देख सकते हैं। मंदिर परिसर से बाहर निकलते ही ये चौक डेवलप किया गया है, जिस पर काशी विश्वनाथ टेम्पल परिसर की मैनेजमेंट के ऑफिसेज होंगे और जीआई टैग प्रोडक्ट्स की दुकानें होंगी। ये पूरा कॉम्प्लेक्स कई हजार लोगों को बैठाने के लिए काफ़ी है, यानी कई हजार लोग जो मंदिर प्रांगण में मौजूद होकर आरती के दर्शन नहीं कर सकते, वो यहाँ दर्शन कर पाएंगे, यानी भीड़ भाड़ नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कॉम्प्लेक्स में जो आप ये तारे कसी हुई देख रहे हैं, ये तारे
अभी इन पर लाइट्स लगाई जाएंगी जो वक्त के हिसाब से अपनी स्थान लेफ्ट या राइट मूव कर सकती हैं और कलर भी बदलेंगी। यानी ये कंपाउंड दिव्य मंदिर के बाहर एकदम मनोहक नज़ारा पेश करेगा। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो ये कंपाउंड के बाहर ये कॉरिडोर सीधे तौर पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कहलाते हुए मां गंगा के द्वार तक जाता है। आइए आपको लेकर चलते हैं। वाराणसी के इस तस्वीर से समझिए काशी कॉरिडोर से कैसे इस पूरे इलाके की तस्वीर बदली। अगर गंगा नदी से देखें तो ये काशी विश्वनाथ मंदिर है, ये ललिता घाट है, ये जलासेन घाट है, यहाँ पर मणिकर्णिका घाट है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पूरा होने के बाद मंदिर से सीधे मणिकर्णिका घाट नजर आएगा। जलासेन घाट की तस्वीर बदल जाएगी और ललिता घाट का भी पुनर्निर्माण होगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के दौरान कई प्राचीन मंदिरों, प्रतिमाओं को भी अपने स्थान से हटाया गया और इनको दोबारा स्थापित भी किया जाएगा। मेरे पीछे मां गंगा है। इस वक्त हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उस हिस्से में हैं जहां से आगे मंदिर चौक शुरू होता है। रास्ते में पड़ने वाले इस तरह के मंदिरों का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। ये वो विशाल मंदिर हैं जो इस कॉरिडोर के बीच पड़ते थे, उन्हें एज इट इज़ रखा गया है, बल्कि इनको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है या कहें कि इनका पुनर्रक्षण किया जा रहा है, इन्हें सजाया और संवारा जा रहा है। बाएं ओर जो आप दुकान नुमा चीज़ें देख रहे हैं ये यात्री सुविधा केंद्र होंगे। जो यात्री गंगा स्नान के बाद भगवान के दर्शन के लिए कि यहाँ आएंगे वो आएंगे। एक मंदिर और आगे है और इस मंदिर को भी संरक्षित किया गया है। इस मंदिर की नींव को मजबूती देने के लिए नीचे एक दीवार बनाई जा रही है ताकि ये ऐसा ही बना रहे। यानी कुल मिलाकर जो भी विशाल मंदिर इस कॉरिडोर के बीच में आए उन्हें संरक्षित किया गया और अब कॉरिडोर लगभग तैयार होने को है। इस फिनिशिंग के बाद ये सड़क बन जाएगी और उसके बाद भक्त सीधे मां गंगा के दर्शन करने के बाद अंदर तक जा सकेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अपने पूरे भारत को भी एक सूत्र में बांधेगा क्योंकि यहाँ विभिन्न इलाकों से आए हुए पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। मिर्ज़ापुर का बलुआ पत्थर भी यहाँ मिलेगा, काला ग्रेनाइट भी मिलेगा, मकराना का संगमरमर भी मिलेगा। यानी जो ज़रूरत है और जैसी मजबूती चाहिए उसके आधार पर पत्थर का चुनाव किया गया है और बनाते वक्त ये ध्यान रखा गया है कि जिस तरीके से बाबा विश्वनाथ का धाम अनंत काल से चला आ रहा है, जो एक कॉरिडोर बना है ये अनंत काल तक बाबा विश्वनाथ मंदिर की पहचान के साथ जुड़ा हो और देश विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की इस आध्यात्मिक यात्रा में एक अहम पड़ाव साबित हो सके। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण में बीएचयू के प्रोफेसर भी जुड़े हैं ताकि छोटी से छोटी बातों का, काशी की संस्कृति का पूरा ध्यान रखा जाए। कॉरिडोर में कुल मिलाकर कितने मंदिरों को संरक्षित किया गया है? जी, अभी तक कॉरिडोर में काशी खंडों लगभग 27 मंदिर निकले हैं और लगभग 108 ऐसे मंदिर निकले हैं जो अत्यंत प्राचीन मंदिर थे। उन सभी मंदिरों को संरक्षित किया जा रहा है। कुछ मंदिरों का स्थान दूसरी जगह कर दिया गया है। उनकी एक मणिमाला बनेगी। मंदिर कचहरी के नाम से वो जाना जाएगा, शिव कचहरी के नाम से जाना जाएगा। माता सरस्वती का मंदिर बनेगा, उसी के बाद पार्क बनेगा। ये गंगा नदी है जहाँ हुए गंगा चौक है विश्वनाथ धाम का, कि जहाँ से गंगा और विश्वनाथ ईशान कोण से सीधे दिखाई दे रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ईशान कोण से चाहता है कि ईशाना सर्व विद्यानाम ईश्वरा सर्वभूतानाम, सभी विद्याओं के ईशानेश्वर महादेव विश्वनाथ हैं और विश्वनाथ को गंगा स्वयं साक्षात देख रही है। तो गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। तो भगवान विश्वनाथ और गंगा का रमणीय तट एक साथ जब दिखाई देगा तो सभी दुनिया के भक्तों का मनोरथ पूर्ण होगा। इसी धारणा से इसका विकास किया गया। मनोरथ
अभूतपूर्ण होगा। जहां हम खड़े हैं वहां से काशी विश्वनाथ की चोटी आप देख सकते हैं, और अगर आप इधर देखेंगे तो सामने गंगा माता के दर्शन हम देख पा रहे हैं। हो सकता है कैमरे की निगाह वहां तक ना पहुंचती हो, और जब ये कॉरिडोर पूरा हो जाएगा तो आप यहां से सीधे गंगा स्नान करके महादेव के धाम सीधे चले आएंगे। और जो पहले संभव नहीं था कि मां गंगा और भगवान शिव आमने सामने हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद अब ये संभव हो पाया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम बेहद तेजी से चल रहा है और जल्द ही यह कॉरिडोर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण पूरा होगा तो ये बिल्कुल इस तरह से नजर आएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर से मां गंगा नजर आएंगी। मंदिर से सीधे गंगा आरती के लिए जा सकेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर के वर्तमान मंदिर का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने साल 1778 में कराया था। उसके बाद से अब इस स्थान पर मंदिर के लिए, भक्तों के लिए किसी तरह का निर्माण हो रहा है। इस वक्त हम काशी विश्वनाथ के बन रहे घाट पर मौजूद हैं। मां गंगा को आप यहां से देख सकते हैं। वहां जो लाल मंदिर आपको दिखाई दे रहा है वो मणिकर्णिका घाट है, और ये सबसे नया घाट या कहें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का घाट बन रहा है। और जैसे ही आप यहां से ऊपर आएंगे तो मां गंगा हमारे पीछे थी, तो हमारे सामने साक्षात तौर पर शिव भगवान है या कहें कि काशी विश्वनाथ है। यानी मां गंगा के घाट से आप जैसे ही ऊपर चढ़ेंगे सीधे आपको काशी विश्वनाथ की ध्वजा दिखाई देगी, और यही इस पूरे प्रोजेक्ट का मूल मंत्र है। मां गंगा और भगवान शिव आमने सामने हो, बीच में कोई व्यवधान ना हो, भक्त स्नान करें और सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए चले जाएं। और इसी सोच को यहाँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में तब्दील किया गया। और जो लोग काशी विश्वनाथ को लेकर आलोचना करते रहे हैं, उन्हें एक बार यहाँ आने का निमंत्रण है। आइए, देखिए और महसूस कीजिए कि किस सोच के साथ इसको डेवलप किया गया और कैसे ये भक्तों की आध्यात्मिक यात्रा को सुगम बनाने वाला है। काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र। इसी वजह से शिव की नगरी और विश्वनाथ मंदिर पर बार बार हमले भी किए गए। साल 1194 में मोहम्मद गौरी ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। साल 1211 में गुजराती व्यापारी ने मंदिर का दोबारा निर्माण करवाया। साल 1489 में सिकंदर लोदी ने मंदिर पर हमला किया। साल 1567 में राजा मान सिंह ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू किया, लेकिन उनको ये काम बीच में ही रोकना पड़ा। इसके बाद 1585 में राजा टोडरमल ने मंदिर का जीर्णोद्धार करा। साल 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का आदेश दिया। साल 1742 में मराठा राजा मल्हार राव होलकर ने मंदिर का निर्माण कराना चाहा, मगर अवध के नवाब ने मंदिर निर्माण करने नहीं दिया। साल 1750 में जयपुर के राजा ईश्वरी सिंह ने भी काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करने की कोशिश की, लेकिन ये काम पूरा नहीं हो सका। आखिरकार साल 1778 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर आज के काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। काशी विश्वनाथ मंदिर से सिर्फ आस्था नहीं जुड़ी है, बल्कि ये हमारे इतिहास का सबसे अहम अध्याय भी है। 243 साल के बाद अब मोदी सरकार काशी विश्वनाथ मंदिर को नया स्वरूप दे रही है। कॉरिडोर का 80% काम पूरा हो चुका है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं और 13 दिसंबर को वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। एक प्रकार से ये भोले बाबा की मुक्ति का पर्व है कि ऐसे जकड़ा हुआ था हमारा बाबा, चारों तरफ दीवारों में फंसा हुआ था। शायद पता नहीं कितनी सदियों तक सांस लेने भी दिक्कत रही होगी। अब पहली बार भोले बाबा को तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन भोले बाबा के भक्तों को विशालता की अनुभूति होगी। इस कॉरिडोर की एक नहीं कई खासियत है। कॉरिडोर को सीधे वाराणसी के बाजारों से भी जोड़ा गया है। काशी विश्वनाथ का एग्जिट डोर है। जो लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके बाहर निकलेंगे वो सीधे यहाँ बाजार पहुंचेंगे। यानी जो
बाजार जुड़ा हुआ है मंदिर से, उसे भी कनेक्टिविटी दी गई है। पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये सिक्योरिटी स्टाफ के लिए बनाई गई है, जो मंदिर की सिक्योरिटी का जिम्मा संभालेगी। और सामने जब आप आएंगे तो फिर वही काशी की भीड़ और गलियां आपको दिखाई देंगी। यानी दर्शन सुगम हुए हैं, यानी काशी विश्वनाथ के परिसर को भव्य बनाया गया है, लेकिन बाकी बनारस और उसकी भीड़ जस की तस है, जैसी पहले थी वैसे ही है। लेकिन अब आप अगर द्वार देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि अब मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर भव्य मंदिर है और हर कोई इसकी भव्यता को देखकर काशी विश्वनाथ को हमेशा याद रखेगा। वाराणसी शहर अपनी प्राचीन सभ्यता और गलियों के लिए मशहूर है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में इसका ख्याल भी रखा गया है। ये बनारस की गलियां हैं और गलियों में लगे हुए लोग मंदिर जाने के लिए कतार में हैं। बनारस की पहचान ये गलियां हैं। और जब अब नया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया है तो ऐसा नहीं होगा कि ये गलियां खत्म हो जाएंगी। काशी विश्वनाथ मंदिर की 4 दिशाओं में 4 द्वार हैं। एक द्वार गंगा घाट की तरफ खुलता है, बाकी द्वार इसी तरह के बाजारों में खुलते हैं। वो फर्क सिर्फ इतना होगा कि जो अब लंबी कतारें आप यहाँ देख रहे हैं भक्तों की, जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वो बड़ी संख्या में सीधे मंदिर के द्वार तक पहुंच पाएंगे। यानी जिस बड़ी संख्या में भक्त आ रहे हैं, उन भक्तों को संभालने के लिए जो इंतजाम चाहिए वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कर रहा है। हर दिन हजारों लाखों भक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। इतनी बड़ी तादाद को संभालने के लिए कॉरिडोर की सख्त जरूरत थी, लेकिन यहां तक कैसे पहुंचे वो भी हमारे रिपोर्टर पवन नारा से समझिए। काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने के लिए इस तरह की गलियां हैं। ये सकरी गलियां बाजार और मंदिर जाने का रास्ता दोनों का रूप है। यहाँ दुकानें हैं जहां आप प्रसाद ले सकते हैं, अपने जूते छोड़ सकते हैं, और ऐसे करके एक लंबी कतार मंदिर जाने वाले भक्तों की है। अब ऐसा नहीं है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद ये गलियां खत्म हो गई हैं। एक रास्ता दिया गया है जो गंगा से काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाता है। इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर के चारों दिशाओं में 4 द्वार दिए गए हैं और इस तरह के जो बाजार है और जाने का रास्ता है वो बना रहेगा। सिर्फ एक बड़ा कॉरिडोर जो गंगा नदी से काशी विश्वनाथ तक होगा, वहां दर्शन करने के बाद आप सीधे बाजार की तरफ बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इस तरह की गलियां बरकरार रहेंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।